दुनिया में हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। ईरान, हिंद, मिस्र, यूरोप में आलमगीर अंधेरा था। कबूल हक एक तरफ, इस वसी खित्ते खाक में गज भर ज़मीन नहीं मिलती थी जहाँ कोई शख्स खालिस खुदाए वाहिद का नाम ले सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कलदान में ये सदा बुलंद करनी चाहिए तो आग के शोलों से काम पड़ा। मिस्र आए, नामूस को खतरा का सामना हुआ। फ़लस्तीन पहुंचे, किसी ने बात तक नहीं सुनी। खुदा का नाम जहाँ लेते थे, शिरक और बुत परस्ती के गलगला में आवाज़ दब कर रह जाती थी। मामूल आलम मामूर आलम के सफ़े नक्शाए बातिल से ढक चुके थे। अब एक सादा बेरंग हर किस्म के नक्श निगार से मारा वरसक दरकार था जिस पर तुगराए हक लिखा जाए। ये सिर्फ हजाज का सहराए वीरान था जो तमद्दुन और उमरान के दाग से कभी दागदार नहीं हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब में लाए और इनको यहीं आबाद किया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि तौरात में है, कुछ अरसा के बाद इंतकाल किया। हज़रत इब्राहीम मक्का में चले आए। हज़रत इस्माईल जवान हो चुके थे। ऐलान हक में एक हम आवाज़ साथ हाथ आया। दोनों ने मिलकर एक छोटे से चौखटे घर की बुनियाद डाली। और तर्जमा है, और जबकि इब्राहीम और इस्माईल खाना खुदा की दीवारें उठा रहे थे। हमारा घर तवाफ करने वालों, नमाज में क़याम करने वालों, रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक कर और तमाम लोगों को पुकार दे कि हज को आएं, पैदल भी और ऊँटनियों पर भी और हर गोशे दराज से आगे आएं। सूरह हज का तर्जमा है। इस वक्त ऐलान व इश्तहार के वसाइल नहीं थे। वीरान जगह थी और आदमी का कोसों तक पता न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ हुदूद हरम से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वही मामूली आवाज़ कहाँ कहाँ पहुँची, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक और ज़मीन से आसमान तक। अल्लामा अरज़की ने तारीख़ मक्का में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की, इसका तूल अर्ज़ हस्ब ज़ेल था। बुलंदी ज़मीन से छत तक 9 गज़, तूल हजर असवद से रुकन शामी तक 32 गज़, अर्ज़ रुकन शामी से गरबी तक 22 गज़। इमारत बन चुकी थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल से कहा कि एक पत्थर लाओ ताकि इसे मकाम पर लगा दूं जहां से तवाफ शुरू किया जाए। तारीख़ मक्का मौसूम बआलाम बैतुल हरामैन में है। फिर हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल से कहा, एक पत्थर ला दो ताकि मैं ऐसी जगह नस्ब कर दूं जहां से लोग तवाफ शुरू करें। खुदा का ये घर ऐसा सादा तामीर हुआ कि ना छत थी, ना कवाड़ और ना चौखट बाजू थे। जब क़साब इनकलाब को काबा की तौलीद हासिल हुई तो उन्होंने कदीम इमारत गिरा कर नए सिर से तामीर की और खजूर के तख्तों की छत पाई। काबा की बरकत और कशिश से लोग आस पास आबाद होने लगे। चुनाचे सबसे पहले कबीला अखरम आकर आबाद हुआ। इस कबीला में मबाद बिन उमरू जरहमी एक मुमताज़ शख्स थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इनकी लड़की से शादी की। इनसे 12 औलाद हुई जिनके नाम तौरात में मज़कूर हैं। इनमें से अक्सर अहले अरब क़ैदार की औलाद हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे नाबत काबा के मतूली हुए। उनके मरने के बाद इनके नाना मबाद ने यह मनसब हासिल किया और काबा की तौलीद ख़ानदान इस्माईल से निकल कर जरहम के ख़ानदान में आ गई। लेकिन फिर एक और कबीला गज़ा ने काबा पर कब्ज़ा कर लिया और मुद्दत तक इसी ख़ानदान में ये मनसब रहा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान मौजूद था लेकिन इसने कुछ मुज़ाहिमत नहीं की। क़साब इनकलाब का ज़माना आया तो उन्होंने अपना आबाई हक़ हासिल किया। चुनाचे इसकी तफसील आगे आती है। हरम काबा पर सबसे पहले जिसने पर्दा चढ़ाया वो यमन का हमीरी बादशाह असद तबा था। यमन में ख़ास किस्म की चादर
بنی جاتی جن کو برو یمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصہ بن کلاب کے زمانہ سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ارزقی نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقدی ہے۔ خدا کا گھر سیم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 32,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کیں کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوائی جائے۔ اعلام تاریخ مکہ میں عہد بعہد کی طلاکاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں ہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔